कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिस वीडियो के थ्रू आप सभी को बताया था कि अभी इंडिया के कौन से जगह पे बीएसएनएल की तरफ से 3G स्पीड को इंक्रीज कर दिया गया है और इंडिया का कौन से वो जगह है जहां पर बीएसएनएल की तरफ से 4G स्पीड भी मिल रहा है। तो इस वीडियो के थ्रू ये तो पता आपको चल गया होगा कि बीएसएनएल अपने 4G के ऊपर काम कर रहा है। आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त बीएसएनएल का 4G लॉन्चिंग का डेट था, लेकिन बीएसएनएल को एकदम टोटल होममेड यहाँ पे 4G लॉन्च करना पड़ेगा, इसीलिए बीएसएनएल ने अपना 4G लॉन्च नहीं कर पाया है। क्योंकि ये जो होममेड 4G होगा, इसका 4G का जितना भी इक्विपमेंट्स वगैरह होगा, सारे के सारे इक्विपमेंट्स इंडियन वेंडर से ही खरीदना होगा और इंडियन वेंडर्स के पास 4G का सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है। कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स भी है जिसको इनोवेट करना पड़ेगा। तो ये सब काम भी चल रहा है। उसके साथ साथ बीएसएनएल का जो 5G है वो भी गवर्नमेंट ने रिजर्व करके रख दिया है। जब भी बीएसएनएल के पास पैसा आएगा वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स गवर्नमेंट से वो लोग छुड़ा सकते हैं, पैसा देके ले सकते हैं और अपना 5G भी लॉन्च कर सकते हैं। 5G लॉन्चिंग का जो ऑफिशियल डेट है वो भी 15 अगस्त 2023 को बता दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि फर्स्ट अक्टूबर दिल्ली के प्रगति मैदान पे आईएमसी चलते हुए इंडियन मोबाइल कांग्रेस जब चल रहा था, तब सी डॉट जो कि एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, उन्होंने जो 5G रेडी किया है उसका डेमो प्रधानमंत्री को दिया था। ये जो 5G रेडी हुआ है ये टोटल इंडिजीनियस ओएस से ही 5G रेडी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ किया गया है सारे के सारे इक्विपमेंट्स जो है वो इंडियन वेंडर से खरीदा गया है, लेकिन ये डेमो था, इसीलिए अभी तक इसको बीएसएनएल के पास दिया नहीं है। बीएसएनएल के पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है, तो बीएसएनएल के पास जब इक्विपमेंट्स आएगा तो बीएसएनएल को 5G दे दिया जाएगा और 5G जो है वो भी टोटल इंडिजीनियस वे से ही इंडिया पे लॉन्च होगा। तो पूरे पैन इंडिया पे अभी तक 4G तो लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे 4G काम कर रहा है, चल रहा है और 5G का भी काम यहाँ पे चल रहा है। तो टोटल इंडिजीनियस वे से होममेड 4G और 5G अगर इंडिया पे लॉन्च होगा तो यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन चीज़ होगा कि इंडियन इकोनॉमी पे थोड़ा बहुत फ़र्क तो आपको दिखेगा। क्योंकि ये जो 4G और 5G है, यहाँ पे एक बात तो सही है कि सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही आगे से बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बीएसएनएल का जो भी इंटरनेट वगैरह यूज़ होता है वो ज़्यादातर सरकारी दफ्तर में और आर्मी लोग जो है वो यूज़ करते हैं। तो उन लोगों को ज़्यादा सिक्योरिटी देना, मतलब यहाँ पे डेटा वगैरह का लीक हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो सिक्योरिटी तो बहुत ही हाई पावर हो जाएगा। और उसके साथ जब इंडिजीनियस वे से जो 4G लॉन्च होगा, जो 5G लॉन्च होगा, उसको अगर बाहर के कंट्री में किसी भी कंपनी अगर खरीदता है, इसे एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वहाँ से पैसा वगैरह भी आएगा। क्योंकि देखिए इंपोर्ट करने से कभी भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बाकी के जो प्राइवेट कंपनीज है वो बाहर के मतलब फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी से ज़्यादा पैसा दे के वहाँ से इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदते हैं। 90% इक्विपमेंट्स बाहर से ही आता है, तो यहाँ से क्या होता है, देश का पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, आप कुछ मतलब पैसे लेकर बाजार गए हो और कुछ पसंद आया, आप खा लिया, तो आपका पैसा चला जाता है। लेकिन अगर आपके पास कोई आता है और आपसे कुछ चीज़ खरीद के ले जाता है, तो वहाँ पे जो प्रॉफिट बनता है वो आपके पास रह जाता है पैसा, है ना। तो एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है, इसीलिए बीएसएनएल का जो 4G और 5G है ये टोटल होममेड 4G 5G होगा, एकदम इंडिजीनियस वे से भी लॉन्च होगा। तो यहाँ पे इस 4G और 5G को बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाएगा, तो इंडियन इकोनॉमी पे फ़र्क तो आएगा, सिक्योरिटी भी बहुत यहाँ पे हाई हो जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे और एक चीज़ होगा कि जब 4G और 5G यहाँ पे मतलब इंडिजीनियस वे से लॉन्च होगा, तब यहाँ का जो प्राइवेट कंपनीज़ है वो भी यहाँ से थोड़ा बहुत मदद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है वो तो इंडियन वेंडर से ही खरीदा गया है, तो यहाँ से भी वो लोग मदद ले सकते हैं। तो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो सब कुछ काम चल रहा है। मैं मेरे वीडियोस के थ्रू बीएसएनएल और बाकी का जो टेलीकॉम कंपनीज़ है उनका न्यूज़ में बताता रहता हूँ। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर इवनिंग के 8 बजे मैं आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड और टेलीकॉम रिलेटेड वीडियोस लेके आ जाता हूँ। सो अगर वीडियो को पसंद आए तो ऑब्वियसली लाइक करना, और वीडियो को अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन आपके इसके बारे में क्या राय है वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।